1 अगस्त से 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। यह भी कह दिया कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है। क्या मोदी सरकार को यह बात मंजूर है? अगर नहीं तो इस पर तुरंत बोल देना चाहिए था। हमारी विदेश नीति फेल है और इसलिए ट्रंप हम पर इस तरह के टैरिफ लगा रहे हैं। विदेश नीति का क्या काम होता है? राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना, दुनिया के देशों को अपना एलाय बनाना, अपने राष्ट्र हित की बात करना। तो अपने देश का हित हम नहीं देखें, हम अमेरिका से 1.5 गुने दाम पे तेल खरीदें और अपने यहां महंगाई को 4 गुना हो जाने दें। न सिर्फ भारत पर 25% टैरिफ का तमाचा मारा गया है, बल्कि भारत पर पेनल्टी लगाने की बात की गई है। आप सोचिए, वो लगातार कह रहा है रशिया से तेल खरीदना बंद कीजिए, ईरान से तेल खरीदना बंद कीजिए। अभी उसने 6 हमारी कंपनीज पर सैंक्शन लगा दिया है जो ईरान से तेल खरीदती। भारत की अर्थव्यवस्था खराब जरूर है, उसमें उतार चढ़ाव जरूर है, विपक्ष के नेता बार बार समय समय पर कहते जरूर हैं, यह अलग बात है। लेकिन जो सरकार दिन रात तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे करती है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बताते नहीं थकती है, वह सरकार ट्रंप की इस बात को लेकर कैसे चुप हो गई कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लभा के एक और नए वीडियो में। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है और ट्वीट आते ही जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैक्स और जो जिस तरह से टैरिफ लगाने की बात कही है उसको लेकर के हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने जिस तरह से विश्लेषण उनका किया है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम पाकिस्तान के साथ तेल समझौता करना चाहते हैं, तो अगर पाकिस्तान के साथ तेल समझौता होता है तो भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ सकता है। तो दोस्तों इन सब बातों को हम समझेंगे रवीश कुमार से कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ट्वीट किया, उनके ट्वीट का मतलब क्या था। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक और समझ। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। यह भी कह दिया कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है। क्या मोदी सरकार को यह बात मंजूर है? अगर नहीं तो इस पर तुरंत बोल देना चाहिए था। डेड इकोनॉमी, मृत अर्थव्यवस्था से ट्रंप का क्या आशय है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है या ट्रंप इस हाल में पहुंचा देंगे, ऐसी कोई गुप्त धमकी दे रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था खराब जरूर है, उसमें उतार चढ़ाव जरूर है, विपक्ष के नेता बार बार समय समय पर कहते जरूर हैं, यह अलग बात है। लेकिन जो सरकार दिन रात तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे करती है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बताते नहीं थकती है, वह सरकार ट्रंप की इस बात को लेकर कैसे चुप हो गई कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। ट्रंप 30 बार बोल चुके हैं कि ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया, अब तो वो डील भी नहीं हुई। उन्होंने 1 अगस्त से 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। टैरिफ की बातचीत चल रही है, हम उस पर आएंगे। लेकिन टैरिफ के अलावा ट्रंप ने भारत को लेकर जो ऐलान किया, जिस संदर्भ में भारत का जिक्र किया, उसे देखकर लगता है उन्होंने भारत के खिलाफ चौतरफा धावा बोल दिया है। इस अंतर को साफ साफ समझना चाहिए। टैरिफ का मुद्दा अलग है, बिजनेस डील की बात अलग है और भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां अलग हैं। अगर आप उन टिप्पणियों का विरोध नहीं कर सकते तो इससे अफसोसनाक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 25% टैरिफ लगाकर ट्रंप दबाव बना रहे हैं, भारत से डील ना कर पाने की झुंझलाहट बता रहे हैं, तब भी क्या उन्हें भारत के बारे में कुछ भी कहने की छूट मिल जाती है? ट्रंप ही कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, डील हो सकती है। यह सब पैंतरे, उनकी झुंझलाहट अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल भारत के जिक्र को लेकर है। ट्रंप ने भारत पर रूस से हथियार और तेल खरीदने पर जुर्माना लगा दिया। क्या भारत जुर्माना भरेगा? अगर नहीं तो तुरंत ही क्यों नहीं कहा गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, किसी देश से व्यापार करने के लिए किसी तीसरे देश को जुर्माना नहीं भरेगा। ट्रंप कुछ भी कहते रहें। क्या ट्रंप का यह रवैया भारत के कारण है या प्रधानमंत्री मोदी के कारण है? प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए, आपने क्या किया है, किस तरह के समझौते किए हैं, क्या कोई गुप्त बातें हैं? कौन सा ऐसा राज है कि ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं और आप प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे? लोकसभा में पीयूष गोयल ने ट्रेड टैरिफ को लेकर बयान दिया है। उनका बयान टैरिफ की प्रगति तक ही सीमित है। इस बयान को आगे हम दिखाएंगे, लेकिन हमारा बड़ा सवाल है कि ट्रंप भारत के बारे में इस तरह से क्यों बोल रहे हैं और सरकार जवाब क्यों नहीं देती है? उनके मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका घूम रहे थे, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाकर? क्योंकि एक बात साफ है,
हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि यह सबूत है इस बात का कि ध्वस्त विदेश नीति के चलते यह हुआ है। हमारी विदेश नीति फेल है और इसलिए ट्रंप हम पर इस तरह के टैरिफ लगा रहे हैं। विदेश नीति का क्या काम होता है? राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना, दुनिया के देशों को अपना एलाय बनाना, अपने राष्ट्रहित की बात करना। यहां पर तो विदेश नीति का इस्तेमाल जो है वो मोदी जी की छवि को चमकाने, सुधारने, पीआर और उनके राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ तेल समझौता करने वाला है, और सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल देगा। और यह सरकार पूरी तरह से खामोश है। आप अगर इस सरकार की प्रतिक्रिया देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की कायरता हमारे वाणिज्य मंत्रालय में। सबसे शॉकिंग, भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, नीचे किसी के दस्तखत नहीं है। न सिर्फ भारत पर 25% टैरिफ का तमाचा मारा गया है, बल्कि भारत पर पेनल्टी लगाने की बात की गई है कि अगर हम रूस के साथ व्यापार या रूस से ऊर्जा से जुड़ी जरूरतें पूरा करते हैं। यानी कि भारत को एक दोहरा तमाचा है दोस्तों। मगर उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हम तेल समझौता करने वाले हैं। याद कीजिएगा, जब ट्रंप 2.0 की शुरुआत हुई थी, तब यह पापा की परी क्या कह रही थी। आज मीडिया ने उस वक्त जो जो कहा था, वो इस आम भारत की संवेदनशीलता, उसकी सोच पर करारा तमाचा है। किस तरह से इस गोदी मीडिया ने जमीन तैयार की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा सरकार के लिए। मगर आज क्या हो रहा है, ये सब खामोश हैं। सुनिए पापा की परी उस वक्त क्या कह रही थी। कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। तो इस रिश्ते को कितना डोनाल्ड ट्रंप ट्रेजर करते हैं या वैल्यू करते हैं या कितना महत्व देते हैं, वो भी आने वाले दिनों में। लेकिन 50 लोगों को इकट्ठा करके फालतू के गाने बजाने होते हैं, वहां पर मोदी जी होता है, और उसको टीवी चैनल ऐसे दिखाते हैं जैसे सारी दुनिया मोदी जी के पीछे भाग रही है। अरे भाई, अगर इंग्लैंड में भी हिंदुस्तानी ही मोदी जी का स्वागत करने आ रहे हैं, 10 अंग्रेज नहीं दिख रहे हैं उसमें स्वागत करते हुए, तो इसमें दुनिया में डंका कैसे बजा? ये तो ऐसे ही हुआ कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, विदेश कहीं घूमने जाऊं, वहां गोरखपुर के 4 लोग मिल जाएं, उनके साथ बैठ के चाय पी लूं, फोटो खिंचा के कहूं कि देखो सारी दुनिया मुझे चाय पिलाती है। लेकिन आपने पीआर एजेंसी बना के रखा है सरकार को, इवेंट मैनेजमेंट बनाकर रखा हुआ है सरकार चलाने को और डिप्लोमेसी को, जिसका नतीजा यह है कि यह भारी बेइज्जती हमारे देश को सहनी पड़ रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। आज भी अगर मोदी जी वाकई दिमाग से काम लें, अपने जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं उनसे सलाह लें, जो भारत की ट्रेडिशनल दोस्तियां रही हैं उनको जिंदा करने की कोशिश करें, और कम से कम भारत की सारी जनता को साथ लेके चले, हिंदू मुसलमान का खेल बंद कराएं, तो हमारी इकॉनमी में, हमारे देश में इतनी ताकत है कि हम अमेरिका का शानदार तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। नुकसान अगर हिंदुस्तान का होगा तो अमेरिका का भी होगा, लेकिन सब जानते हैं कि यह नहीं होगा। जब राहुल गांधी कहते हैं सरेंडर, तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन आप देख लीजिए 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं उसका बयान आए हुए, और अभी तक भारत सरकार की ओर से सिर्फ एक बिना नाखून वाला बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं हम इसका अध्ययन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधा सा यह है कि आप एक बार फिर सरेंडर करने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप तो चाहता है कि एग्रीकल्चर आप उसके लिए खोल दें, डेयरी आप खोल दें। डर आपका यह है कि एग्रीकल्चर डेयरी खोल दिया तो देश के अंदर किसान और जो आम लोग हैं वो इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको जस्टिफाई करना। लेकिन हालत यह है कि आप खुलकर यह भी नहीं कह पा रहे। आप सोचिए, वो लगातार कह रहा है रशिया से तेल खरीदना बंद कीजिए, ईरान से तेल खरीदना बंद कीजिए। अभी उसने 6 हमारी कंपनीज पर सैंक्शन लगा दिया है जो ईरान से तेल खरीदती थी। यह आरोप है कि ईरान से तेल खरीदती थी। अरे भाई, ईरान से हम ट्रेडिशनली तेल खरीदते रहे हैं। जब तेल संकट था दुनिया में तब ईरान ने हमें तेल दिया है। ईरान से हमें सस्ता तेल मिलता है, रशिया से हमें सस्ता तेल मिलता है। पिछले साल रशिया से तेल खरीद के हमने यूरोप को बेचा और प्रॉफिट कमाया। यह अलग बात है, जनता को उसका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन सेठों को फायदा तो हुआ। तो अपने देश का हित हम नहीं देखें, हम अमेरिका से 1.5 गुने दाम पे तेल खरीदें और अपने यहां महंगाई को 4 गुना हो जाने दें।
दोस्तों जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने अपने ट्वीट में जिस तरह से भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाने की बात कही है और 1 अगस्त से ये टैरिफ भारत पर लागू हो जाएगा, और जिस तरह से ट्रंप ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिख दिया है कि पाकिस्तान के साथ जब वो तेल समझौता करेगा तो तेल समझौता करने के बाद हो सकता है आने वाले समय में भारत को पाकिस्तान से तेल लेना पड़े। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा दोस्तों तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि अगर हमारा डोनाल्ड ट्रंप अगर हमारा मित्र है तो वो मित्रता के साथ काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से रवीश कुमार अभिसार शर्मा बता रहे हैं, ये हमारे भारत देश के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाला बात है। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। आपका दिन शुभ हो।